वरना आपसे जीतते नहीं है तर्क करने में, तो आपके घर के आसपास की कूड़ा फेंकवाते हैं। 10-20 साल ठहर लो, 10-20 साल में जो है ना लड़की के शादी के लिए सरकारी लड़का नहीं मिलेगा। ये मोदी साहब आपका इंतजाम कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित वो होता है अपने शत्रु को पहचानता है। हमको जितना हो सके शिक्षित वो होता है जो अपने शत्रु को पहचानता है। तो जो जिस समय अधिकार मिले वो अगर आपका शत्रु एक नंबर 1 है, अब बीजेपी अगर शत्रु नंबर, बीजेपी हमारा शत्रु नंबर 1, लेकिन हमारी नजर नहीं झुकेगी। नजर में नजर मिला के बात करेंगे, चाहे इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े। दिल्ली तक डरते नहीं है मोदी जी। अपने वाइस चांसलर को समझाइए। आप ही ने भाषण दिया था कि दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मार लो। नेता हमारे कहते हैं कि खाली वोट दे दो, हम सरकार बना लेंगे तो सब ठीक कर देंगे। ये चल रहा है व्हाट्सएप पर, सरकार के संसद में पेश हुआ कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमको 5 MP बनाने से बेहतर है अगर मुझे मौका मिले तो 100 इंटेलेक्चुअल तैयार करेंगे, क्योंकि 100 इंटेलेक्चुअल 500 नेता पैदा कर देगा। ये समझिए, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में टोटल टीचिंग पोजीशन कितना सुन लीजिए, 13,098। जनरल कैटेगरी का 8,734, SC का 1,421, ST का 625, OBC का 1,901। परसेंटेज जोड़ लीजिएगा, परसेंटेज ये बता दूंगा। नॉन टीचिंग में पूरे विश्वविद्यालय में 20,199 टोटल, जनरल है 14,145, SC है मात्र 1958, ST है मात्र 1141, OBC है मात्र 2526। अब आइए जरा कैटेगरी बता देता हूँ। जब आपके इंटेलेक्चुअल अगर 100 बनते ना प्रोफेसर, तो उसमें हो सकता है कि 5 इंटेलेक्चुअल बन जाए जो सरकार को चुनौती दे डाले। 5 ही लोग चाहिए होता है। अब आइए प्रोफेसर में कितने लोग हैं? टोटल है 1341, सेंट्रल यूनिवर्सिटी खाली कह रहा हूँ। जनरल है 1146, 85% से ज्यादा, 85% पॉपुलेशन आपकी नारा आप लगा रहे हो, लेकिन विश्वविद्यालय में 85% उनके जो है प्रोफेसर है कि SC 96 ओनली 7%, ST 22 ओनली 2% और OBC 4.5%, 4.5। एसोसिएट प्रोफेसर सुन लो 2817, जिसमें जनरल है 2304, SC है 231, ST है 69, SC 8% ओनली और ST जो है 2.5%, OBC 6.5%, 187 सिर्फ। असिस्टेंट प्रोफेसर 8,940, जनरल 5284, SC 1094 12%, ST 534 6% और OBC 1654 18%। वाइस चांसलर टोटल 45, SC 1, ST 1, OBC 5, रजिस्ट्रार 45, SC 2, ST 2, OBC 3। तो वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार में 45 जोड़ के देख लो आपके परसेंटेज कितने। आपको क्या लगता है ये राजनीति सिर्फ इलेक्शन में लड़ाई लड़ी जाती है? अरे आपके लोगों का दमन हो रहा है, हकमारी हो रहा है। 10,000 प्रोफेसर बनवाओगे तो उसका अगर 1% भी अगर ढंग का इंसान निकल गया, 1% भी, उसका एग्जाम्पल सामने उनसे डरता नहीं। तो आपके छात्रों को दमन किया जा रहा है। आपके जो टीचर्स वहां पे आवाज उठा रहे हैं उसका दमन किया जा रहा है, उसके करियर को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहुजन विमर्श में ये कहीं नहीं है, कहीं नहीं है बहुजन विमर्श में। आप आइए, मैं पढ़ाता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हिंदू कॉलेज में आगे पढ़ाता हूँ। मेरे कई साथी आए थे 3-4 दिन पहले। 10 किताबें लिखने के बाद मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, प्रोफेसर नहीं बन रहा। 5 साल से किताब लिखने के लिए छुट्टी मांग रहा हूँ, कानून अधिकार होने के बावजूद नहीं मिल रहा। अगर आवाज उठाओ तो महिला उत्पीड़न कानून में बचा देगा।
वो भी मैं लड़ चुका, आज तक रिपोर्ट वापस नहीं मिली, उससे भी नहीं जीतेगा। तो हमारे एक दोस्त है चंद्रभान प्रसाद, वो कहते हैं जब सवर्ण आपसे जीतते नहीं है तर्क करने में, तो आपके घर के आसपास की कूड़ा फेंकवाते हैं। तो आके देखिए ऐसे सड़े गले मानसिकता वाले प्रिंसिपल से मैं लड़ रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि व्यक्तिगत लड़ाई है, अरे व्यक्तिगत लड़ाई होती तो मैं चुपचाप बैठ जाता, इनसे आंख में आंख मिला के क्यों लड़ता, अपने करियर क्यों दांव पे लगा। सवाल ये इसलिए उठा रहा हूँ, आज सिर्फ शिक्षा में मैंने सवाल उठाई है कि आपके बच्चों के लिए, आपके भाई के लिए, आपके बहन के लिए जो पढ़ा भी रहा है, डर के मारे बोल नहीं रहा है कि बोल देंगे तो आरएसएस बीजेपी वाले लोग बैठे हुए हैं उसको विक्टिमाइज करेगा। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि हमारे जैसे कुछ लोग होंगे जो आवाज उठाएंगे, उनसे लड़ेंगे और कैरियर देखा जाएगा जो होगा, अंतिम में आप लोगों के बीच चले आएंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन इसीलिए इस तरह से टॉर्चर किया जाता है कि आपके लोग आपके समाज के लिए आवाज ना उठाए, सरकार और व्यवस्था की क्रिटिक नहीं करे। इसलिए जितने अधिकार होना चाहिए विश्वविद्यालय में, IIT में, आज तक कोई आपके अधिकार माने जा रहे हैं, सारा निजीकरण करके सब कुछ बर्बाद किया जा रहा है आपके हकूक को। 10-20 साल ठहर लो, 10-20 साल में जो है ना लड़की के शादी के लिए सरकारी लड़का नहीं मिलेगा, ये मोदी साहब आपका इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन तब भी जो है कई दलित संगठन, कई दलित पार्टी, उनको बीजेपी अपना शत्रु नंबर नहीं दिखता है। कई नेता वो जाके उसी एक गोद में बैठ जाते हैं जो आपके पूरे हकूक, आपके पूरी आने वाली पीढ़ियों की हकमारी कर रहा है। इसलिए शत्रु को पहचानिए। चलते चलते सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि बाबा साहब ने कहा था, 2 कोट में बता रहा हूँ, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित वो होता है अपने शत्रु को पहचानता है। हमको जितना हो सके शिक्षित वो होता है जो अपने शत्रु को पहचानता है। तो जो जिस समय अधिकार मिले वो अगर आपका शत्रु नंबर 1 है, अब बीजेपी अगर शत्रु नंबर 2 है, तो मुझे इस राजनीति से असहमति है। बीजेपी हमारा शत्रु नंबर 1 है। बाबा साहब ने यह भी कहा था कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो गुलाम होता है। जब विश्वविद्यालय के दरवाजे जब बंद किए जा रहे थे, इतिहास कहां से आएगा, इतिहासकार कहां से आएगा, वकील कहां से आएंगे, कौन लड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा। खाली इलेक्शन में आप वोट दे दो। अरे आजकल तो पार्टी का पार्टी बिक जाता है। माने साहब बताएंगे कि महाराष्ट्र में पार्टी का पार्टी बिक गया, बिहार में भी बिक जाता है पार्टी का पार्टी। तो जिसका बौद्धिक वर्ग मजबूत होता है, नेता और दल आते जाते रहे, समाज को सही डायरेक्शन देता है। चलते चलते बाबा साहब ने एक लाइन और कही थी, जो मैं अपने घर पे बाबा साहब की मूर्ति लगा उस पर लिखवाया हुआ है पत्थर पर, कि नथिंग इज मोर डिस्ग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन, नथिंग इज मोर डिस्ग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन देन टू लिव लाइफ डिवॉइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। एक बहादुर इंसान के लिए आत्मसम्मान और स्वाभिमान से बड़ा कुछ भी नहीं होता। जितनी नौकरी के लिए आपके बच्चे पढ़ रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा सैलरी की नौकरी मेरे दांव पे लगी हुई। और आज भी चुनौती देता हूं वाइस चांसलर को, मिनिस्टर को, प्रिंसिपल को, तुम्हें जो कर रहे हैं करो, लेकिन हमारी नजर नहीं झुकेगी। नजर में नजर मिला के बात करेंगे, चाहे इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े। डरते नहीं है मोदी जी। अपने वाइस चांसलर को समझाइए। आप ही ने भाषण दिया था कि दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मार लो। मैंने अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखा है, ये कैंपस में किस तरह से भेदभाव हो रहा है, कैसे दलित, आदिवासी, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का वहां दमन हो रहा है। चीफ जस्टिस इंडिया को लिखना पड़ रहा है। सोचिए, इसका मतलब है कि कोई संस्थाएं काम नहीं कर रही है ठीक से। हर जगह छोटा छोटा तानाशाह बैठा है, हर जगह। मेरे कॉलेज में भी छोटा तानाशाह बैठा है, लेकिन तानाशाह को तो वहां हम टक्कर दे लेंगे। माने साहब राजनीति में तानाशाह को टक्कर देने की तैयारी करें। एक बात आज इस सभा में पारित कर ही लो कि जिस IIT, जिस मेडिकल कॉलेज, जिस यूनिवर्सिटी में अगर कोई भी सुसाइड का उत्पीड़न का केस आया, हम लोग 10,000 लोग मिलके उस कैंपस को घेर देंगे।
देखिए आपके साथ छात्रों का पूरा हुजूम इकट्ठा होगा, नौजवान आएंगे, क्योंकि उन नौजवानों के पीछे कोई लड़ने वाला तैयार नहीं है। नेता हमारे कहते हैं कि खाली वोट दे दो, हम सरकार बना लेंगे तो सब ठीक कर देंगे। ये मुगालते में मत रहिएगा। सरकारें बनी और दलितों के अधिकार भी खत्म हुए और दमन भी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? अधिकार भी खत्म हुए हैं और दलितों का दमन भी बढ़ा है। कोई नेता सड़क पे जो पार्लियामेंट घेरने के लिए नहीं आ रहा, जब नहीं आ रहा है 2 बार इस समाज ने भारत बंद किया था, आपको याद होगा। 2 अप्रैल 18 और 5 मार्च 2019 रोस्टर के आंदोलन पर। तो इसलिए मैं आपसे ये आग्रह करने आया हूँ कि राजनीति बगैर एजेंडा के वो कभी भी बिकाऊ होगी। अगर एजेंडा सेट करिए, दलित मैनिफेस्टो लाइए, अगर एजेंडा है तभी आपकी राजनीति टिकाऊ होगी।